नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं आपके साथ डिंपल यादव। 25 मार्च को कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया गया। इस पोस्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी नेता कंगना रनौत की तस्वीर लगी थी और एक आपत्तिजनक कैप्शन लिखा था। कंगना ने इस पोस्ट पर आपत्ति दर्ज कराई थी। अब इस पोस्ट पर सुप्रिया श्रीनेत की सफाई आई है। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से रनौत को टिकट दिया है। टिकट की घोषणा के बाद सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से यह पोस्ट किया गया था, जिसके बाद इसे डिलीट कर दिया गया। इसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड किया और सफाई देते हुए कहा, मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। मैं इसकी घोर विरोधी हूँ। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। कंगना रनौत ने इस आपत्तिजनक पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए विरोध जताते हुए लिखा कि पिछले 20 सालों में मैंने कई तरह की महिला की भूमिका निभाई है। क्वीन में एक भोली सी लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जो में एक सेक्स वर्कर से लेकर थलाइवी में एक क्रांतिकारी नेता तक काम किया है। हमें अपनी बेटियों को पूर्वग्रहों से आजाद करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जानने की इच्छा से ऊपर उठना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि हमें जीवन और परिस्थितियों को चुनौती देने वाली सेक्स वर्कर्स का दुर्व्यवहार या अपमान के तौर पर इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। वहीं इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने सोमवार को निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर सुप्रिया श्रीनेत और एचएस अहिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टा अकाउंट से कंगना रनौत के लिए लिखी गई इस पोस्ट पर उन्होंने सफाई दे दी है, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी सशक्तिकरण के तमाम प्रयासों पर यह बिलो द बेल्ट हमला है। मंडी में क्या भाव चल रहा है कोई बताएगा? जब आप किसी महिला की तस्वीर पोस्ट कर ये पूछते हैं तो उसके पीछे क्या भाव होता है? मंडी में सही रेट मिलता है। किसी महिला को मंडी से टिकट मिलने पर जब आप ये पोस्ट करते हैं तो उसके पीछे क्या नियत होती है? क्या विरोध के तमाम रास्ते पर हार मानकर एक ऐसी ओछी बात कह देना चाहते हैं जिससे बाकी बातें बाद में सबसे पहले औरत की अस्मिता, उसके मान, उसकी इज्जत पर प्रहार हो? आप कोई भी हो, लेकिन राजनीति, धर्म, पार्टी और रंजिशों से परे आप औरत पर ऐसी टिप्पणी करते हैं तो आप में और गली के उस बदमाश में कैसे फर्क किया जाए जो घर से निकलते ही औरतों पर छीटाकासी करते हैं, सीटी बजाते हैं। कितनी लड़कियां राजनीति में आने का सपना देखती होंगी, लेकिन इस तरह की बेशर्म बयानबाजी की वजह से कभी अपने घर वालों को राजी नहीं कर पाएंगी कि उनका भी चरित्र हनन नहीं होगा। जब मैदान बराबरी के लिए खुला है तो हुनर, टैलेंट, काम की बजाय एक औरत को उसकी गरिमा पर प्रहार करके ही क्यों लड़ा जा सकता है? खैर, आपको बताते चले कि हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर 7वें चरण में यानी 1 जून को मतदान होना है। वहीं देश भर में 7 चरणों में 19 अप्रैल से 1 जून तक चुनाव होंगे और 4 जून को वोटों की गिनती की जाएगी। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।